आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इस टॉपिक में हम फिजिक्स के 130 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यह आपके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, जैसे कि आपका एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह हमारा पार्ट 1 होगा। इसके साथ हम फिजिक्स का पार्ट 2 भी वीडियो लेकर आएंगे। साथ ही साथ हम बायोलॉजी के क्वेश्चन कराएंगे और इसके साथ हमारा केमिस्ट्री के भी 2 पार्ट में वीडियो आएगा ताकि हम साइंस के जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी को कवर कर लें। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसी प्रकार से हमारे चैनल पे नए नए वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किलोवाट घंटा शक्ति की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलोवाट घंटा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई आपका वोल्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। अगला क्वेश्चन है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है? तो इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन ए, प्रतिरोध का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम होता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है, यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति का ऐसा इकाई होता है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। तो क्या होता है? इसका एसआई मात्रक होता है वाट। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डायप्टर होता है। याद रखिएगा। फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर होता है। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? तो विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक होता है आपका किलोवाट घंटा, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ओम मीटर होता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है। याद रखिएगा। लंबाई की एसआई इकाई क्या है? तो लंबाई की एसआई इकाई होती है आपका मीटर। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या होती है? तो रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई आपका बैक्यूरल होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भार की एसआई इकाई क्या है? तो भार की एसआई इकाई आपका न्यूटन होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? तो किस राशि का मात्रक कैंडेला होता है? तो होता है ज्योति तीव्रता का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संवेग की एसआई इकाई संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? इसका एसआई इकाई होता है आपका किग्रा मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका कूलाम, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? यह आपकी दूरी की इकाई है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश मापन के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूरी को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, ओम होता है। अगला क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिरोध, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्यूरी में।
अगला क्वेश्चन, ध्वनि को मापने के लिए कौन से यूनिट का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डेसिबल का उपयोग किया जाता है। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को हम वाट कहते हैं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है। याद रखिएगा, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, आवेश का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गैलन समांतर डैश इस्तेमाल किया जाता है, तो किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो यह इस्तेमाल आपका आयतन के माप के रूप में किया जाता है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दबाव की एसआई इकाई क्या है? तो दबाव की एसआई इकाई आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई होती है मीटर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई आपका होता है वोल्ट होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह आपका सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की इकाई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोध की एसआई इकाई आपका प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो इसका मात्रक होता है ओम मीटर। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो न्यूटन किसकी मापन की इकाई है? तो यह आपका हो जाएगा बल के मापन की इकाई, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलाम किसकी एसआई इकाई है? तो याद रखिएगा, कूलाम आपका विद्युत आवेश का एसआई इकाई है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो त्वरण की इसका एसआई इकाई आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन तापमान की एसआई इकाई है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, भार की एसआई इकाई वही है जो एसआई इकाई है किसकी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बल की। जो भार की इकाई होती है वहीं बल की भी इकाई होती है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि समय। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 हार्स पावर किसके बराबर होता है? तो यह आपका 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 डायोप्टर डैश के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 प्रति मीटर के। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है, तो यह आपका नैनोमीटर में मापा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में करते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से आपका आर्द्रता मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पेरिस्कोप का। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैरोमीटर का।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बैरोमीटर हो जाएगा। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। तो किसका करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। किसको मापने के लिए स्टेलाग्मोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कि पृष्ठ तनाव को मापने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए करते हैं। तो वह है दूरी मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण एक क्षेत्र मीटर है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पिटार्ड ट्यूब है। टैकोमीटर का मापन करता है, टैकोमीटर डैश का मापन करता है। तो किसका मापन करता है? तो यह आपका गति पालक चक्र की गुणात्मक चाल को मापता है यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीटर में होता है। तो मल्टीमीटर में क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर का। अगला क्वेश्चन, पानी के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि सोनार का उपयोग करते हैं। जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपयोग करते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पानी की गहराई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैक्टोमीटर। मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी मापता है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, किस में करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धारा की दिशा का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनीमोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने वाली मशीन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पॉलीग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव्यमान अदिश राशि है। डैश का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कार्य का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कार्य में। अगला क्वेश्चन, सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो सदिश राशि का उदाहरण है ऑप्शन सी वेग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वेग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि शून्य होना चाहिए विस्थापन। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश क्या कहलाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कपिल कंधे पर 10 किग्रा भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब
क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि विस्थापन बल की दिशा में होना चाहिए तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 90 डिग्री होगा। ठीक है। कार्य होता है यदि किसमें कार्य होता है तो याद रखिएगा वह होता है आपका ऊर्जा है तो कार्य होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता? तो वह किस पर निर्भर नहीं करता? तो वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, इसे याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापन करने में यानी विस्थापित करने में विफल रहे तो यह डैश करता है, क्या कहलाता है? तो उससे हम कहते हैं कि बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कार्य संवेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या कहलाएगा? तो उस पर किया गया कार्य आपका शून्य है कहलाएगा। कार्य करने की दर डैश कहलाती है, तो वह है आपका ऑप्शन सी शक्ति कहलाती है। यदि कोई कारक टी समय में W कार्य करता है तो उसकी पावर होगी, तो उसकी पावर क्या होगी? तो याद रखिएगा उसकी पावर आपका कार्य बटा के समय, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शक्ति। अगला क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्य बटा के समय शक्ति का सूत्र है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताइए जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऊर्जा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। उस संरक्षण के सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊर्जा न तो निर्माण किया जाता है और न ही नष्ट किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब आप रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्थितिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। अगला क्वेश्चन, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन डी गैस। पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा का उपयोग करती है। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को बदल देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि गतिज ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है। गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है तो क्या होती है? तो उसमें आपकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा किसके प्रकार हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा के प्रकार, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। बारिश के दौरान ऊर्जा किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटता है। कार्य करने में सक्षम वस्तु में होता है तो क्या होता है? तो इसमें आपका ऊर्जा होता है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि कोई लड़का गैस से भरा गुब्बारा छोड़ता है जो ऊपर जाता है तो स्थितिज ऊर्जा होगी, तो क्या होगी? यानी कि वह बढ़ती है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यदि साइकिल गति दोगुनी हो जाए तो गति ऊर्जा हो जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 गुना। याद रखिएगा
गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 mv², यानी कि जब क्या करेंगे, गति को बढ़ाएंगे 2 गुना तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, जो गतिज जो होती है वो आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वेग के स्क्वायर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। द्रव्यमान का मान कहीं भी नहीं बदलता है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान इस समूह से संबंधित नहीं है, क्योंकि न्यूटन गति के समीकरण से आपका गति, समय और त्वरण दोनों संबंध रखते हैं, लेकिन द्रव्यमान संबंध नहीं रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई निम्न में से क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है? तो आज जड़त्व का मापन कहलाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान बटा के आयतन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, घनत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है तो इसका द्रव्यमान ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि 20 kg। ठीक है, इसका फार्मूला होता है W बराबर होता है आपका mg। आपको बताना क्या है, द्रव्यमान, यानी कि W का मान दिया है 200 और आपका G का मान दिया है 10, 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 20 kg। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह किसके कारण होता है? तो यह आपका जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। गति का तीसरा नियम प्रदान करता है डैश और वेग के बीच में संबंध। तो याद रखिएगा, यहाँ पे डैश होना चाहिए। डैश और वेग के बीच में संबंध, तीसरा नियम क्या होता है? v² बराबर u² प्लस 2as। इसमें से आपको प्रारंभिक वेग और त्वरण काट दी तो क्या हो गया, वेग और स्थिति के बीच में। तो यहाँ पे वेग दिया है और स्थिति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित संतुलित बल के समानुपाती होती है। यह नियम, इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? तो गति का दूसरा नियम आपका संवेग से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण है, तो वह आपका है यह बराबर ma है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति के तीसरे नियम के लिए सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। अगला क्वेश्चन, गति के 3 नियम इसके लिए किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि न्यूटन ने दिए थे। गति के 3 नियम किसने दिए थे? न्यूटन ने। याद रखिएगा। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1687 में। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन की गति का तृतीय नियम पर आधारित है। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन की गति के पहले नियम से किया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल प्रकृति में कभी अकेले नहीं हो सकता। सभी बलों में होता है, तो सभी बलों में क्या होता है? तो परिमाण और दिशा दोनों होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।
किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, भार को जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, संवेग संरक्षण के नियम के आधार पे। तो दोस्तों आज का हमारा 130 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। साथ ही साथ यदि आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल को कंप्लीट करना है तो हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पे हमने फिजिक्स के न्यूमेरिकल कराए हैं, तो सारे न्यूमेरिकल वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।